गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और बच्चों चैप्टर नंबर 7 ये जो चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ से कवर किया है टोटल। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में मैं देने वाला हूँ एमसीक्यू, जिसमें से जो जो क्वेश्चन वीवीआई होगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके, वो मैं बताता जाऊँगा साथ ही साथ। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर के पास हो सकें। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं वीडियो क्वेश्चन का। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 की ओर चलेंगे। कहता है विजयनगर का अर्थ है। विजयनगर का क्या अर्थ है? पहला, विजय का शहर, विजय का गांव, किलेबंदी वाला नगर, समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला नगर। तो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन का, विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। प्रश्न नंबर 2 की ओर लेके चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है? कृष्णा नदी से लेकर कहाँ तक? बिल्कुल दक्षिण तक फैला हुआ था कौन सा साम्राज्य? तो भाई, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो किसी और साम्राज्य के बारे में क्या कहना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न नंबर 3 कहता है हम्पी शब्द का आविर्भाव, ठीक है, के नाम से हुआ। किसके नाम से हुआ? तो पंपा देवी के नाम से हुआ। ठीक है ना, पंपा देवी के नाम पे ही हम्पी नाम रखा गया। इसका मतलब कि विजयनगर को का नाम ही हम्पी है। अगला प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1365 में, 1336 में, 1300 में या 1370 में? तो सही जवाब ऑप्शन ख होगा 1336 में। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 5 में किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था? ऑप्शन दिया है क, कॉलिन मैकेंजी, ख दिया है जनरल कनिंघम, ग दिया फ्रांसिस बुकानन और घ दिया जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, कॉलिन मैकेंजी। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। कहता है कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है अभियंता, सर्वेक्षक, मानचित्रकार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। 7 में कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है क में देवराय प्रथम, ख में हरिहर और बुक्का, ग में मैकेंजी और घ में दिया हुआ है कृष्णदेवराय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। कहता है विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में कहता है विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया हुआ क में राय, ख में नायक, ग में कमांडर और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का, राय कहकर संबोधित किया जाता था। किन्हें? विजयनगर साम्राज्य के शासकों को। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलेंगे। कहता है विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन क में दिया है मसाले, ख में वस्त्र, ग में रत्न और घ में उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कृष्णदेवराय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया है हम्पी की, कमलपुरम, नगलपुरम या विजयनगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, नगलपुरम। उसकी माँ का नाम था नागला देवी, और कहीं कहीं नगल देवी या नागला देवी लिखा रहता है, और उन्हीं के नाम पर नागलपुरम या नगलपुरम नाम का जो है उपनगर की स्थापना किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 में लिखा है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन दिया हुआ क में तुलु वंश, ख में संगम वंश, ग में चोल वंश और घ में उपरोक्त सभी। तो कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, तुलु वंश से। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कि राजसी तांगड़ी, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो राजसी तांगड़ी युद्ध कब होता है, कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1520 में, 1336 में, 1565 में या 1550 में। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ग, 1565 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलेंगे। राजसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? विजयनगर की ओर से कौन लड़ा था?
ऑप्शन क में दिया हुआ है कृष्णदेव राय, राम राय, देव राय या विक्रमादित्य राय, है ना। विक्रमादित्य लिखा हुआ है, दित्य द छूट गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बच्चा ऑप्शन ख, राम राय के नेतृत्व में राजसी तांगड़ी युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न 14, राजसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किन की संयुक्त, है ना, संयुक्त सेना, यहाँ पे सेना भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेना, संयुक्त सेना से करारी शिकस्त मिली, है ना। तो राजसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किन की संयुक्त सेना से करारी शिकस्त मिली। तो ऑप्शन दिया हुआ है बीजापुर की सेना से, अहमदनगर की सेना, गोलकुंडा की सेना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। इन तीनों जगह, ये जो तीनों क्षेत्र थे, तीनों जो साम्राज्य, ये अलग अलग प्रांत था, इन तीनों प्रांतों के संयुक्त सेना ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के जो नेतृत्व करने वाले थे राम राय, है ना, उनकी सेनाओं को क्या किया, परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद विजयनगर साम्राज्य को लूटा और उसको विध्वंस कर दिया। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलेंगे। 15 में कहता है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। ऑप्शन में दिया है निकोल कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का निकोल कोंटी। प्रश्न नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अमर नायक कौन थे। ऑप्शन दिया है राजा, व्यापारी, सैनिक कमांडर या शिल्पकर्मी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, सैनिक कमांडर को अमर नायक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1206 में, 1347 में, 1336 में या 1510 में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ख, 1347 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, है ना। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। 1976 में, 1970 में, 1980 में, 1986 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, है ना, 1976। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 19 में लिखा है कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में किसने किया, है ना। यहाँ पे डैश दिया हुआ किसने किया। ऑप्शन दिए हुए अंग्रेज यात्रियों ने, चीनी यात्रियों ने, अरबी यात्रियों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, अंग्रेज यात्रियों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 20 जो है इसमें कहता है कि नायंकर और आयंगर व्यवस्था का संबंध किस राज्य से। देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था आता है। तो इसका संबंध किस साम्राज्य से होगा, ऑफकोर्स विजयनगर साम्राज्य से होगा। तो इसका ख आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ये तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। अगर हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न वाला जो पढ़े होंगे आप, या जो ऑफलाइन बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें तो पूरा स्टोरी अच्छे से मैंने बता रखा है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक थे वो कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, कृष्ण देव राय। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलेंगे। कहता है गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है, गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, मंदिर से। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलेंगे। कहता है विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला या दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था, क्या कहलाता था। ऑप्शन दिया है जागीर, लिस्टी, उक्ता या फिर अमरम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, अमरम कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलेंगे। प्रश्न 24 में कहता है अमुक्त मल्लियत किसकी कृति है ना। अमुक्त मल्लियत एक ग्रंथ है, पुस्तक है, किसकी कृति है ये। ऑप्शन दिया है हरिहर एवं बुक्का, ख में दिया हुआ है देवराय प्रथम, ग में कृष्ण देवराय, घ में राम राय। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ग, कृष्ण देवराय। प्रश्न नंबर 25 में चलते हैं। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख जलाशय या हौज था। तो प्रमुख जलाशय या प्रमुख हौज जो है वो कौन सा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, सुदर्शन, कमलपुरम, हिरिया या इनमें से सभी। तो जो प्रमुख जलाशय था विजयनगर साम्राज्य का वो था ऑप्शन ख, कमलपुरम जलाशय या कमलपुरम हौज। ठीक है,
पानी को स्टोर करके रखने के लिए बनाया गया था ताकि नगरों तक पहुंचाया जा सके। प्रश्न नंबर 26 कहता है कृष्णदेवराय की कृति अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई? क और अरबी में, ख तेलुगु, ग तमिल या घ संस्कृत? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 27 कहता है गोपुरम क्या है ना? गोपुरम क्या है? तो ऑप्शन में दिया है मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भूराजस्व का एक प्रकार या नृत्य की एक शैली। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों गोपुरम जो है वो मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी कि ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलेंगे। 28 में कहता है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख नहर था, है ना? विजयनगर साम्राज्य का क्या प्रमुख नगर, सॉरी नहर, नहर, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि एक जलाशय होता है, ठीक है। जलाशय मतलब झील टाइप का, जिसमें बांध बनाकर पानी को जमा किया जाता है। तो उस जलाशय का नाम रखा गया था कमलपुरम जलाशय। लेकिन उसी जलाशय से एक नहर निकालकर सहरदों तक पानी ले जाया गया। उस नहर का नाम क्या था प्रमुख नहर का? तो अब इसका आंसर होगा ग हिरिया नहर, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख नहर था वो हिरिया नहर था, और जो प्रमुख जलाशय था वो कमलपुरम जलाशय था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलेंगे। कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये तो मैंने बता दिया इसके पहले क्वेश्चन में कि 1347 में, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है ना। विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में, रायचूर द्वीप के दक्षिण में। अब रायचूर द्वीप कौन सा है? तो कृष्णा और दुगमंद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम रायचूर द्वीप कह रहे हैं। दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहते हैं? द्वाब। क्योंकि जगह का नाम था रायचूर तो उसे हम क्या कहते हैं? रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब के उत्तर में बहमनी साम्राज्य और रायचूर द्वाब के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थित थे। सवाल यहां बन रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय या अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, अलाउद्दीन बहमन शाह। एक चीज और मैं बता दूं कि जो रायचूर द्वीप के उत्तर में बहमनी साम्राज्य था एक मुस्लिम साम्राज्य था, और रायचूर द्वीप के दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य था एक हिंदू साम्राज्य था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। 30 में कहता है 30 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, कौन था? ऑप्शन क दिया है तुलु वंश, ख में संगम वंश, ग में सालू वंश और घ में आरविडू वंश। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों संगम वंश, ठीक है, ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 4, ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले संगम वंश आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले नंबर पे कौन आया? संगम वंश। दूसरे नंबर पे कौन आया? सालू वंश। तीसरे नंबर पे कौन आया? तुलु वंश। और चौथे नंबर पे कौन आया? आरविडू वंश। तो कुल 4 वंशों ने, राजवंशों ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, है ना। तो 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग। चलिए 32 पे प्रश्न पे चलेंगे। कहते हैं महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी, है ना, महानवमी के डिब्बे को? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ड्रीमिंगोस पेस, यानी ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 33 की ओर चलेंगे। कहता है किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? अष्ट दिग्गज मतलब 8 कवियों को, है ना, 8 कवि। अब कवियों के जो संरक्षक होंगे उन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, है ना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर और सदाशिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलेंगे। उड़ीसा के शासकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो उड़ीसा के शासकों के लिए, कोई भी शासक हो, क्योंकि उड़ीसा हाथियों का एक गढ़ था, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ीसा के जंगलों में हाथी रहते थे, इसलिए उड़ीसा के शासकों के लिए गजपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ख जो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलेंगे। कहता है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में, हम्पी में, मदुरै में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, हम्पी में स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर 35 क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। आप इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो 100% गारंटी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं एग्जाम में, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और
आगे के जो भी चैप्टर होंगे उन सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मैं देता रहूँगा, और ताकि आप घर बैठे आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर खासकर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनकी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय पर आपके एग्जाम की तैयारी होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।